Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will see about alkenes. So let's start with the alkenes. Alkenes. So alkenes, these are the unsaturated hydrocarbons in which carbon-carbon are attached to each other by double bond. So basically alkenes means double bond. जो भी कोई भी मॉलिक्यूल होगा, सपोज हमारा इथीन उस और डबल बॉन्ड, तो अल्कीन्स का सिंपल मतलब है वहां पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अल्कीन्स दीज आर द अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेशन का मतलब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड इन विच कार्बन कार्बन आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय डबल बॉन्ड। और इनको क्या बोलते हैं? ओलिफिन, ऑयल फॉर्मिंग। ओलिफिन, इनका अल्किन्स का दूसरा नाम क्या है? ओलिफिन और ऑयल फॉर्मिंग। अल्किन्स को ही दूसरे टर्म में क्या बोलेंगे? ओलिफिन। Next is introduction. General formula is CnH2n. Suppose हमारा इथेन है C2, तो कितना हुआ? C2H4। तो CnH2n, यहाँ पे n क्या हो सकता है आपका? 1, 2, n क्या है? 2। तो इस n को आप यहाँ पे पुट करोगे तो क्या होगा? CnH2 इंटू 2 C2H4। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। अब यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो बेसिकली इस कार्बन के इधर स्ट्रक्चर कैसे होने वाला है? क्यों ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड मतलब यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसे होगा आपका? sp2। ज्योमेट्री कैसी रहेगी? ट्राइगोनल प्लेनर जैसी, मतलब ऐसी रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर जैसी, ट्राइगोनल प्लेनर। डबल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 1 सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड है इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ये पाई बॉन्ड होता है। नेक्स्ट इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और बट उनके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। मतलब जो भी उनका फॉर्मूला होगा, जितने कार्बन हाइड्रोजन वगैरह सब सेम रहेंगे, सिर्फ उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट रहेगी। जैसे अभी फर्स्ट वन इज चेन आइसोमेरिज्म। चेन मतलब स्ट्रेट चेन या फिर ब्रांच्ड, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रेट चेन। और ये क्या है? ब्रांच्ड। CH3 CH2 CH, ये स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है इसीलिए स्ट्रेट चेन। और ये क्या है? ब्रांच्ड। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब जो हमारे ये डबल बॉन्ड और या फिर हमारे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो कौन से इस पे लोकेशन पे प्रेजेंट है, बेसिकली उसका मतलब होता है पोजीशन आइसोमेरिज्म। उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि मतलब कौन सा हमारा जो डबल बॉन्ड है वो फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट है, सेकंड पे, थर्ड। तो इस स्ट्रक्चर में CH2 ब्यूट 1 इन है, ये ब्यूट 1 इन स्ट्रक्चर, उसका आयुपेक नेम। तो इसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे जो फर्स्ट पोजीशन है इस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और यहाँ पे ब्यूट 2 इन 1 2, तो यहाँ पे ब्यूट 2 इन। सो सेकेंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसीलिए पोजीशन आइसोमेरिज्म। नेक्स्ट इज रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब यहाँ पे जैसे ब्यूटेन कैसे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है? स्ट्रेट चेन में CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे स्ट्रेट चेन में प्रेजेंट है। और रिंग चेन मतलब जैसे आपके साइक्लोप्रोपेन ब्यूटेन वैसे बनाते हैं साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है? सब रिंग्स में प्रेजेंट है, क्लोज स्ट्रक्चर। तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? रिंग चेन।
नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल में दो टाइप्स के आते हैं, सिस और ट्रांस। अब सिस मतलब सेम पोजीशन पे होगा, दोनों जो एटम्स हैं, जैसे यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन सेम साइड में प्रेजेंट है, और CH3 अपोजिट साइड में, दोनों ग्रुप सेम साइड में प्रेजेंट होते हैं। और ट्रांस में मतलब अपोजिट साइड में, क्लोरीन क्लोरीन वर्टिकली अपोजिट साइड, तो दोनों अपोजिट साइड में है। वैसे ही CH3 अपोजिट साइड में। इनका जो मोलिकुलर फॉर्मूला है वो सेम रहने वाला है, खाली सिर्फ स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट उनकी डिफरेंट होने वाली है। Due to difference in configuration, cis and trans isomer differ in physical properties like melting point and boiling point and dipole moment। तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, डाइपोल मोमेंट किस तरफ ज्यादा होगा, इस साइड ज्यादा रहेगा ना, नेगेटिव के साइड। तो बेसिकली cis और trans में ऐसे डिफरेंट डिफरेंट साइड पे लगाने की वजह से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में डिफरेंस आता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट यहाँ पे अगर देखें तो कौन से साइड में ज्यादा लाई कर रहा है, थोड़ी थोड़ी साइड में ज्यादा डायपोल मोमेंट लाई कर रहा है। जैसे कि जो यहाँ पे है, इसमें दोनों इक्वल साइड पे लाई करेगा, इस साइड भी लाई करेगा और उस साइड ऊपर के साइड भी लाई करेगा, और डायपोल मोमेंट बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से इनके बीच में डिफरेंसेस आते हैं। Now melting point of trans is greater than cis. Boiling point of trans is greater than cis. स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है, सिस की ज्यादा है ट्रांस से। पोलैरिटी किसकी ज्यादा है, सिस की है ट्रांस में। पोलैरिटी मतलब आपका जैसे यो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, मतलब आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जिसे बोलते हैं दूसरे टर्म्स में। तो ये इस साइड में लाई करेगी। वेरेज इन ट्रांस स्ट्रक्चर में वो दोनों तरफ, एक इस साइड में और एक इस साइड में अगर लाई करेगी तो वो कैंसिल हो जाती है, तो डायपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। स्टेबिलिटी किसकी, सिस इज ग्रेटर देन ट्रांस। बॉइलिंग पॉइंट, ट्रांस इज ग्रेटर देन सिस। मेल्टिंग पॉइंट इज ट्रांस ग्रेटर देन सिस। तो ये जो स्टेबिलिटी है, जो ट्रांस आइसोमर है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो रहा है। स्टेबिलिटी जो है हमारे पास, वो किसकी ज्यादा स्टेबल है, वो ट्रांस की ज्यादा स्टेबल है। और वो ट्रांस ज्यादा स्टेबल क्यों है वो मैं बताती हूँ, देखिए। तो जैसे अभी हमारे पास ये ट्रांस, अगर सपोज हमारे पास ये CH3 और ये CH3 है, अब ये दोनों बल्की ग्रुप्स हैं। बल्की ग्रुप्स मतलब बहुत ज्यादा बल्की ग्रुप। CH3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ज्यादा बल्की होता है, तो ये दोनों एक ही साइड पे प्रेजेंट है, इसलिए यहाँ पे हिंड्रेंस पैदा होता है। हिंड्रेंस मतलब ऐसे ये दोनों ग्रुप पास पास में है ना, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाए तो यहाँ पे जो क्या होगा, हिंड्रेंस क्रिएट होगा। इसीलिए जो हमारा ट्रांस स्ट्रक्चर है वो ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसमें जो दोनों CH3 ग्रुप हैं वो दोनों अपोजिट साइड पे, इसीलिए ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन बाय पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। जैसे हमारे पास हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनेशन का मतलब आपको अगर हाइड्रोजनेशन कहीं पे भी लिखा है मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे RC ट्रिपल बॉन्ड CCr। तो जैसे आपको एक डबल बॉन्ड को ब्रेक करना है, जैसे हमारे पास ये 3 डबल बॉन्ड है, तो जैसे ही एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो आपको हाइड्रोजन लगाने हैं वैसे ही।
अब ये जो रिएक्शन है वो किसी प्रेजेंट में होती है। ये जो पैलेडियम कार्बन इसको क्या बोलते हैं, लिंडलास कैटलिस्ट। और सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन। तो ये आपको रिएक्टेंस याद रखने हैं। अगर आपको सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया दिखे तब मतलब बर्च रिडक्शन होगा। और जो पैलिडियम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मतलब लिंडलास कैटलिस्ट, तब हमारे पास क्या बनता है, सिस अल्कीन। और जो बर्च रिडक्शन में होता है वो क्या होता है, ट्रांस अल्कीन। ये जो बॉन्ड है आर सी ट्रिपल बॉन्ड सी आर, यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, एक बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा। फिर वहां पे जो हाइड्रोजन है वो कंबाइन करेंगे और हमारे पास यहाँ पे ट्रांस अल्कीन मिलेगा और यहाँ पे सिस अल्कीन। बाय हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, जैसे मेरे पास अभी यहाँ पे इथेन है। अब इथेन में इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH हीटिंग, और हमें क्या मिलेगा, इथीन। अब ये रिएक्शन कैसे होती है, जैसे ये स्ट्रक्चर है, जैसे ये मेरे पास अल्फा है और ये मेरे पास बीटा है। तो यहाँ पे जो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ से H+ बाहर जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट इज बाइटी हैलोजिनेशन ऑफ मिक्सिंगल डाइहैलाइड्स। तो बाय डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स CH2CH2Br, यहाँ से भी क्या रिलीज होगा, यहाँ पे ब्रोमीन गैस रिलीज होगी। और ये जो रिएक्शन है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड्स, जो किसके प्रेजेंस में होगा, सिंक डस्ट के प्रेजेंस में होगा। और मेरे पास ZnBr2 बाहर चला जाएगा। इसका जो मैकेनिज्म है वो कैसे होता है, ये बॉन्ड यहाँ से बाहर जाएगा तो हमारे पास क्या मिलेगा, हमें जो ब्रोमीन है वो Zn, पहले जो Zn है वो अटैक करेगा ZnBr। तो ZnBr2 यहाँ से एलिमिनेट होके हमें क्या मिलेगा, इथिन का स्ट्रक्चर मिलेगा। नेक्स्ट इज बाय एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। यहाँ पे अल्फा बीटा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अल्कोहल प्रेजेंट है। एसिड कैटालाइज मतलब यहाँ पे क्या रिलीज होगा, H+ और जो OH है, मतलब दोनों H2O के फॉर्म में बाहर जाएंगे, ये दोनों ऐसे बाहर जाएंगे H+। रिएक्शन इनका सेम ही होता है, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा। मतलब जब वो ये यहाँ से जो बॉन्ड था वो क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। और जो मेरा H+ रिलीज हुआ था और जो OH-, ये बॉन्ड ऐसे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो डबल बॉन्ड आएगा और ये बॉन्ड इस पे मतलब शिफ्ट आ रहा है, ऐसे एरो दिखा रही है, तो मतलब ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और उस पे नेगेटिव चार्ज आता है। और जो H+ होता है वो हमेशा, जो हाइड्रोजन होता है वो H+ फॉर्म में रिलीज होता है। तो ये जो अपना बॉन्ड के पास जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ पे देगा, ऐसे बॉन्ड ब्रेक होगा और ये H+ बाहर आ जाएगा। और ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचेगा। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स आए थे उसको कहाँ से मिलेंगे, कार्बन को, जो H+ ने रिलीज किया और वाटर रिलीज होगा, तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलेगा, इथीन। नेक्स्ट इज केमिकल प्रॉपर्टीज। हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मैंने बोला था, एक बॉन्ड, अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक करोगे तो आपको 2 हाइड्रोजन लगाने पड़ेंगे, जैसे ऐसे। वैसे ही एडिशन ऑफ हेलोजेंस, अगर आप एक बॉन्ड ब्रेक करते हो तो 2 हेलोजेंस यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड होती है और ये रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम।
नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ हेलोजन होगा। ये दो टाइप के रिएक्शन है, मार्कोनिकॉस एंटी मार्कोनिकॉस। नेगेटिव पार्ट ऑफ द नेगेटिव पार्ट ऑफ द addition will go to the carbon double bond having lesser number of hydrogen। जो ये बॉन्ड है यहाँ पे देखिए वन कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ पे टू हाइड्रोजन, और क्या है H प्लस और Br माइनस। तो H है हमारे को कैसा है, प्लस है, और Br हमारा कैसे है, नेगेटिव। अब ये क्या बोल रहे हैं, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिशन है वो कहाँ जाएगा, कार्बन, कार्बन हैवी डबल बॉन्ड हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, मतलब ये जो हाइड्रोजन है मेरा ये कहाँ जाएगा, जो कार्बन जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन विल गो टू द कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो ब्रोमीन है वो कहाँ जाएगा, जिसके पास लेस हाइड्रोजन है। ये मार्कोनिकॉम में होता है, और एंटी मार्कोनिकॉम में बिल्कुल भी अपोजिट होता है इसका। नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव विल गो टू द कार्बन डबल बॉन्ड हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। Negative part of the additive will go to the carbon double bond having lesser number of hydrogen. Negative part of the additive will go to the carbon of the double bond having lesser number of, ये थोड़ा सही करना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे क्या है H प्लस और Br माइनस, जो Br माइनस है वो किसके पास जा रहा है, कार्बन हैविंग मोर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिटिव विल गो टू द कार्बन of the double bond having more number of hydrogen। तो जो ये नेगेटिव पार्ट है ये किसके पास जाएगा, कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, और जो H प्लस है वो किसके पास जाएगा, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे एक और H2 चाहिए। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। एंटी मार्कोनिकॉस रूल। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। जैसे अभी ये मेरे पास H2SO4 है, ये कैसे ब्रेक हो रहा है, H प्लस और SO4 माइनस, H प्लस और HSO4 माइनस में ब्रेक होने वाला है। H2SO4, तो मेरे पास ये किस में ब्रेक होगा, H और OSO3 H, बेसिकली H2SO4 चार हो गए, और H प्लस दो हाइड्रोजन हो गए, तो H प्लस और O, मतलब H प्लस और SO4 माइनस। इससे को हम फिर कैसे लिख सकते हैं, H प्लस OSO3
तो अब ये क्या बोल रहा है, जो हमारा H प्लस है वो कहाँ पे अटैक करेगा, और जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जा रहा है, कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जो बीच वाला कार्बन है उसके पास जा रहा है। और जो H प्लस है वो कहाँ जा रहा है, कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बेसिकली ऐसे रिएक्शन होगी। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर CH3H। अब H2O कैसे ब्रेक होता है, H प्लस और OH माइनस। जो हमारा हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन जैसे है ना, तो उस पे H प्लस ही रहेगा, और ऑक्सीजन हमारा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो वो अपने ऊपर क्या रखेगा, नेगेटिव चार्ज रखेगा, और जो हाइड्रोजन है उससे क्या मिलेगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऐसे ब्रेक होता है। अब H प्लस किसके पास जा रहा है, एडिशन ऑफ वाटर में H plus goes to the carbon having more number of hydrogen, whereas OH minus goes to the carbon having less number of hydrogen। तो ये रिएक्शन बिल्कुल किसकी जैसी रिएक्शन है, अभी हमने देखा था एंटी मार्कोनिकॉम में, जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन है वो किसके पास जाता है, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और बट यहाँ पे देखिए जो नेगेटिव पार्ट ऑफ द हाइड्रोजन है वो किसके पास जा रहा है, लेस नंबर। तो मतलब ये कैसी रिएक्शन है, मार्कोनिको जैसी। OH कहाँ पे जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे जाके लगेगा, अगर ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, जो H प्लस है वो कहाँ जाएगा, CH2। तो रिएक्शन कैसे होगी, CH3 CH OH और CH3। नेक्स्ट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HOCl। अब ये रिएक्शन कैसे ब्रेक होगी, H प्लस और OH माइनस और Cl प्लस। OH माइनस और Cl प्लस। OH कहाँ जा रहा है, कार्बन हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा इससे, ये यहाँ पे जाके अटैक करेगा, तो ये यहाँ पे, और ये किसको लेगा फिर, Cl पॉजिटिव को लेगा। जैसे ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड कैसे होती है, ये हमारे पास CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और ये HOCl। तो अब ये बॉन्ड है, ये ब्रेक कैसे होगा, बेसिकली ये क्वेश्चन रहता है। तो ये कैसे, OH माइनस में ब्रेक करेगा और Cl प्लस में। अब ये नेगेटिव चार्ज है और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो न्यूक्लियोफाइल हमेशा होता है वही अटैक करता है। अब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल है और ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है अटैक करने के लिए, तो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो यहाँ पे अटैक करता है। और बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा, एस से ब्रेक होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप अटैक कर रहा है वो इसके ऊपर अटैच होगा और यहाँ पे होगा। तो ये जो बॉन्ड टूटेगा तो रिएक्शन क्या होगी, इसके ऊपर ये जो आने वाला ग्रुप है ये लगेगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। और बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज होता है वो किसको लेगा जाके, CO प्लस को। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन ऑफ रिएजेंट। ऑक्सीडेशन ऑफ रिएजेंट, तो ये भी ना, तो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड होना चाहिए, मतलब दो हाइड्रोजन होनी चाहिए, यहाँ पे H2O। ऑक्सीडेशन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन बे। ऑक्सीडेशन का मतलब है ये कौन सा रिएजेंट है, बेयस रिएजेंट। अगर आपको कहीं पे भी डाइल्यूट KMnO4 273 केल्विन दिखे, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब ऑक्सीडेशन मतलब कैसे, जो ये H2O है आपका, ये किस में ब्रेक करेगा, दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप में ब्रेक करेगा, और आपको क्या मिलेंगे, विसिनल अल्कोहल। नेक्स्ट इज बाय एसिड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये पोटेशियम इसको लिख लेना यहाँ पे, पोटेशियम डाइक्रोमेट।
CH3 CH CH dash CH3 K2 Cr2O7 in presence of H plus। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा हमें क्या मिलेंगे, दो मॉलिक्यूल्स मिलेंगे किसके, एसिटिक एसिड के, एक मॉलिक्यूल यहाँ से एक मॉलिक्यूल यहाँ से। तो जब आप क्लीवेज कराओगे तब यहाँ से आपको दो सिमेट्रिकल एसिड्स मिलेंगे, CH3 2 डैश डबल बॉन्ड CH2 H प्लस। अब यहाँ पे क्या होगा, जो ये प्रोडक्ट बन रहा है ये कैसा है, कीटोन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हो गया और एयर रिलीज हो रही है। जब आपके पास अनसिमेट्रिकल अल्कीन होती है तो आपको प्रोडक्ट क्या बनाना पड़ेगा, कीटोन। और जब आपके पास असिमेट्रिकल अल्कीन्स होती है तो प्रोडक्ट क्या आएगा उसका, दो एग्जैक्ट एसिटिक एसिड, मतलब दो सिमेट्रिकल एसिड। ओजोनोलिसिस, ओजोनोलिसिस मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको जो डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आल्डिहाइड ग्रुप में। आल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया, आल्डिहाइड। जब आप इसको ब्रेक करोगे यहाँ से, पहले क्या होगा, सी एच डैश सी एच डैश CH2। तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन यहाँ पे लगेगा। अब होगी क्लीवेज, मतलब जब CH3 CH और ये एक बॉन्ड है वो यहाँ पे टूट गया हमें, मतलब जैसे इसकी साइक्लोप्रोपेन रिंग जैसे बनेगी, फिर ये बॉन्ड यहाँ जाएगा और ये बॉन्ड इसके ऊपर टूटेगा। तो मतलब ये हमें क्या मिला, एसिटाल्डिहाइड, CH3 C डबल बॉन्ड H। और जो ये CH2 के ऊपर नेगेटिव आया है ये क्या फिर से लेगा, ऑक्सीजन, इसका ही फिर से फॉर्माल्डिहाइड बनेगा। तो ऐसे हमारे पास दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। नेक्स्ट इज HCCH3 डबल बॉन्ड CHCH3O3 in presence of 2H plus H2। तो जैसे आपको यहाँ से, मतलब आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊं, अगर शॉर्ट ट्रिक इसकी बात करें तो ये जो बीच का बॉन्ड है ना, आपको क्या करना है, इसको क्लीव करना है और यहाँ से जो है इनको और इनको आपको बीच में दोनों को ऑक्सीजन पकड़ाने हैं। वैसे ही होता है, जब यहाँ से क्लीव करेंगे तो CH3 डैश CH और ये देना है आपको ऑक्सीजन, और दूसरा है मतलब यहाँ पे ये क्या हो गया, HC डबल बॉन्ड H। तो आपको बीच में से इस बॉन्ड को क्लीव करना है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन देनी है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। अब पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मतलब H CH2 डबल बॉन्ड CH2 in presence of high temperature and pressure। तो हमें यहाँ पे पॉलीइथीन मिलेगा। पॉलीइथीन मतलब कौन चेन कार्बन, पॉली मतलब लॉन्ग चेन कार्बन। ये जो एन है वो इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ पे कार्बन का नंबर कितना भी हो सकता है। H CH2 डबल बॉन्ड CH3 हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर CH2 डैश CH3। जो ये डबल बॉन्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, सिंगल बॉन्ड में। पॉलीमराइजेशन का मतलब आपको क्या मिलेंगे, लॉन्ग चेन कार्बन जो सिंगल बॉन्ड में प्रेजेंट होंगे। तो ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, और एन का मतलब है वहां पे कितने भी कार्बन प्रेजेंट हो सकते हैं। सो ये सब था अल्केन्स के लिए। नेक्स्ट अल्काइंस का क्वेश्चन हम देखेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल फॉलो कर लीजिएगा, आपको रेडीमेड वहां पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थैंक यू।